हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवन शैली गुरुकुल के एपिसोड नंबर 5 में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल प्रकृति की सबसे अमूल्य देन है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। यह न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और समस्त जीव जंतु जंतुओं का जीवन का आधार है। जल का उपयोग पीने, खाना पकाने, साफ सफाई, सिंचाई, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन जैसे अनगिनत कार्यों में होता है। इसीलिए जल को जीवन कहा गया है। हमारे दैनिक खान पान में जल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन पकाने से लेकर उसे पचाने तक जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जल शरीर में पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखता है, जिससे पोषक तत्वों का सही अवशोषण होता है। जल शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से भूख नियंत्रित रहती है, त्वचा में निखार आता है और ऊर्जा बनी रहती है। तो आज ऐसे ही मुद्दे को लेकर हम हाजिर हैं अपने जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट और डाइट एक्सपर्ट सुनील जोशी जी के साथ कि जीवन में जल का क्या महत्व है। तो बिना किसी देर के मैं स्वागत करता हूं सुनील सुनील जी का। आप आएं और हम सबको इस महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? आशा है बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, है ना। जैसे कि अभी सलीम जी ने बताया कि अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है कि जल कितना इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे पानी। बिना पानी के हम हमारा जीवन कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो पानी को लेके कई सारी चीजें होती है जो हमें पता होती है, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आज अपन ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स पे कुछ चर्चा करेंगे। तो दो तीन सब्जेक्ट रहेंगे स्पेशली जिस पे अपन बात करेंगे। तो उन सब्जेक्ट को अपन धीरे से कवर करेंगे। पहले मैं मेरा अपना पूरा परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील जोशी है और मैं मध्य प्रदेश के धार जिले से हूँ। मेरा स्पाइनल कोड इंजरी हुआ था दिसंबर 2013 में। और मेरा लेवल है D6, D9 और D11। दो वर्टिब्रा मेरी कंप्रेस थी और एक कट ऑफ है, तो इसको कंप्लीट इंजरी मान सकते हैं। कई सालों तक घर में अकेला रहा। अकेला रहने का कारण ये था कि मदर फादर गांव में रहते थे और मैं उज्जैन में रहता था। वाइफ जॉब करती थी तो घर पे ताला लगा के सुबह जाती थी और शाम को आती थी तब ताला खुलता था। तो मैंने करीबन 3 साल इस तरीके से भी निकाले हैं। इसमें काफी डिप्रेशन की भावना भी आ जाती है। लेकिन मेरे जैसे कई लोग होंगे जो इस तरीके की परिस्थितियों से निकले होंगे। तो क्या हम लोग सभी स्पाइनल कोड लगभग सभी लोग स्पाइनल कोड इंजरी के पेशेंट हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने आप को पेशेंट ना माने। हम किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, है ना। हम हमारे साथ एक हादसा हुआ था तो मेंटली रूप से हम पहले तैयार रहें, अपने आप को फिट समझें और फिट माने। और फिट रहने के लिए ही इस जीवन शैली में इतने चीजें बताई जाती है। कभी बेड सौर को लेके, कभी हमारे खान पान को लेके, कभी दिनचर्या को लेके, कभी एक्सरसाइज को लेके। इतने एपिसोड होते हैं रोज। कोई ना कोई इस टीम के मेंबर लोगों की हेल्प करने में लगे हैं। तो पहले तो इस टीम के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां हर व्यक्ति को जो घर से निकल नहीं पा रहे हैं और उनको सही दिशा नहीं मिल रही है, बिना किसी पैसे को खर्च करे वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर वो जानकारी भी ले रहा है, यानी इन्फॉर्मेशन भी ले रहा है, स्ट्रेचिंग की क्लासेस भी ले रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ और फिट रखने में वो पूरी तरह से अपनी खुद की मदद कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से अगर सभी लोग अपने डिवाइस पे हार्ट है, एक अगर हार्ट का निशान सभी इस जीवन शैली के जितने भी कोर मेंबर हैं जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा अपना समय लगाते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से मैं अपना आभार व्यक्त कर सकता हूँ
एक हार्ट देके, तो सभी लोग भी अगर हार्ट देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब अपना टॉपिक मेन है पानी। हर व्यक्ति बिना पानी से तो कोई काम चलता नहीं है। अब इसको स्लाइड को थोड़ा आगे करेंगे। और एक स्लाइड हो। हाँ, इन 5 विषयों पे अपन बात करेंगे। सबसे पहले ऊपर की जो लाइन लिखी हुई है कि जीवन का अमृत, अमृत यानी जो मरे नहीं वह अमृत। तो पानी एक ऐसी चीज है जो इस धरती पे, धरती के पहले भी थी, और धरती जब पूरी खत्म हो जाएगी तब भी पानी ही रहेगा। कहते हैं ना कि धरती पे कितना 70% पानी है ना, और हमारी बॉडी में भी कितना पानी है, 70। तो ये 70% पानी का महत्व तो बहुत बड़ा होता है। तो कुछ बिंदु है जिस पे अपन चर्चा करेंगे। पहला है पानी क्यों पीना चाहिए। भाई सभी को पता है कि जब प्यास लगती है तो पानी पीते ही हैं, और पानी उसी के लिए पीना चाहिए। लेकिन जैसे अभी सरीन जी ने बताया कि पानी हमारे लिए विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है, हमारे ऊतकों को ठीक रखती है ना, बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रखती है। तो पानी हमें बहुत कारणों से पीना चाहिए। कुछ और टॉपिक भी है, कुछ और पॉइंट्स भी है, जैसे बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। अब डिहाइड्रेशन, अगर पानी की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए भी हमें पानी पीना चाहिए। दूसरा है कि हमारी स्किन के लिए, हमारे बॉडी में हर जगह पानी का ही महत्व है। अगर पानी कम होगा तो हमारी स्किन डल होती जाएगी, स्किन पे मुंहा से निकल जाएंगे, स्किन फटने लगेगी, है ना। अच्छा, नाखूनों के लिए भी बहुत काम का है। जितने भी मृत कोशिकाएं जैसे नाखून है, बाल हैं, उनके लिए भी पानी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अपन आगे समझेंगे कि वो क्यों होता है। अगला आता है जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, उनके अंदर एक साइनोलेट फ्लूइड होता है ना। इस फ्लूइड में पानी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर पानी की थोड़ी भी कमी हुई तो सबसे पहले जॉइंट्स पेन में उसके रूप में हमको दिखाई देता है। सेकंड, जितने भी ऊतक हैं, जितने भी कोशिकाएं हैं, वो बिना पानी के अपना सरवाइव नहीं कर पाती है। ठीक है। जैसे ब्लड, ब्लड भी तो लिक्विड है। ब्लड लिक्विड है। हम जो खाना खाते हैं तो जो लार अंदर बनती है वो भी पानी से ही बनती है। तो पानी इसलिए भी पीना चाहिए क्योंकि अगर ये नहीं पिए पानी तो इन सब का काम सब ठप हो जाएगा, हमारी बॉडी पूरी तरह से वर्क कर ही नहीं पाएगी। इसके अलावा भोजन को पचाने में, क्योंकि हमारा जो पेट होता है, पेट के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो एसिड पूरे पेट को जला सकता है अगर वहाँ पानी ना हो तो वहाँ पे पानी का टेम्परेचर बना के रखता है पानी हमारी बॉडी का, और उस पानी का उपयोग खाने को पचाने के लिए किया जाता है। तो बहुत बड़ा रोल है पानी का हमारे शरीर के लिए। सेकेंड पॉइंट आता है कि पानी कितना पीना चाहिए। अब कितना पीना चाहिए तो भैया सब बोलते हैं कि कोई 2 लीटर बताता है, कोई 3 लीटर बताता है, कोई 5-5 लीटर भी बताते हैं। तो WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उनका एक रेशो है कि हर व्यक्ति को अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए। यानी अगर 20 किलो वजन किसी का है तो उसको लगभग 1 लीटर पानी, 40 किलो है तो 2 लीटर। लेकिन अगर किसी का वजन अगर 100 किलो है तो क्या वो 5 लीटर पानी पिएगा? नहीं। किसी को भी 3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीना अलाउ नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमारी किडनियों पे ज्यादा असर उसका दिखेगा, किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो 3.5 यानी लीटर हाईएस्ट पानी का अमाउंट होना चाहिए हमारे को दिन भर में, और कम से कम 2 से 2.5 लीटर। हाँ, लेकिन अगर हम SPC कर रहे हैं, है ना, अगर SPC के जो पेशेंट हैं हमारे जैसे, तो उनके लिए जो एक उनका जो डॉक्टर बता रहा है उसके अकॉर्डिंग 1 से 1.5 लीटर या 2 लीटर तक पानी भी वो पियेंगे तो चलेगा। दूसरा है कि पानी का जो रेशो होता है वो होता है हमारे जिस जगह हम रह रहे हैं वो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है। जैसे अगर अभी कोई आंध्र प्रदेश में रहेगा तो स्वाभाविक है वहाँ गर्मी ज्यादा है, वहाँ पानी की मात्रा उसको ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर कोई अभी उत्तराखंड में है, या नेपाल की बॉर्डर पे है, या जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है जहाँ ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ इतने पानी की आवश्यकता नहीं होगी, वहाँ थोड़ा कम पानी की आवश्यकता होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि हम किस एटमोसफियर में रह रहे हैं। ठीक है। एक और डिपेंड करता है कि हम क्या खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं। जिस प्रकार से हमारा भोजन होता है उसी प्रकार से हमारा
पानी भी होता है। कई बार देखते हैं कि जब हम ज्यादा हैवी जब खाना खाते हैं तो उसके बाद प्यास ज्यादा लगती है, ज्यादा मसालेदार जब खाना खाते हैं तो भी हमारे पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो डिपेंड करता है कि हम हमारा भोजन कैसा कर रहे हैं, उसके ऊपर भी पानी डिपेंड करता है कि हमको कितना पीना पड़ेगा। और एक चीज है कि हाँ, हमारा हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। बहुत से लोगों का बॉडी का टेम्परेचर क्या है, जिस जो बॉडी का पीएच बैलेंस होता है वो 7 से बहुत ज्यादा होता है। तो उस स्थिति में भी हमारा पानी का पीने का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ाएगा। लेकिन जो एक एवरेज पानी पीने का सिस्टम है वो है 2 ढाई लीटर से 3.5 लीटर, है ना। तो ये हमारे सभी नॉर्मल व्यक्तियों के लिए। लेकिन अगर कोई सीआईसी कर रहा है तो वो अपने डॉक्टर के अनुसार पानी पिए तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, एक और है जिनको जो एसपीसी पे हैं, जैसे मैं एसपीसी पे हूँ या कैथेटर लगा हुआ है, उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, लगभग 3 लीटर से प्लस। 3 लीटर से ज्यादा पानी पीने से क्या होगा कि वो अंदर क्लॉट जमेंगे नहीं, तो हमको वो लीकेज वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, या स्टोन वाली जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। तो जिनका एसपीसी है, जिनका कैथेटर लगा है, वो ज्यादा मात्रा में पानी पी सकते हैं। एसपी जो सीआईसी करने वाले हैं, उनको अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो बता रहे हैं वो उस हिसाब से पानी पिए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक पॉइंट और मेरा छूट गया था कि पानी क्यों पीना चाहिए। इसी में पानी क्या होता है कि हम जितना भी पोषक तत्व खाते हैं, जो भी विटामिन मिनरल खाते हैं, तो उसको एब्जॉर्व करने की ताकत पानी में ही होती है। जैसे कुछ चीजें खाते हैं हम, जैसे मान लो बी कॉम्प्लेक्स लिया, हमारे विटामिन 13 विटामिन होते हैं। तो उन 13 विटामिन में से बी कॉम्प्लेक्स का पूरा 8 का रेंज और विटामिन सी, ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो ये हमारी बॉडी पानी के हिसाब से ही एब्जॉर्व करती है और पानी के हिसाब से ही बाहर भी कर देती है। ठीक है। तो इसके लिए भी हमें इन विटामिन मिनरल का पर्याप्त उपयोग हो, इसके लिए भी पानी रेगुलर ज्यादा पीना चाहिए। फिर आता है पानी कैसा पीना चाहिए। तो नॉर्मली तो यही बताया जाता है कि आजकल आरओ का पानी या फिल्टर पानी पीना चाहिए, लेकिन पुराने समय से हम लोग मानते आ रहे हैं कि पहला पानी तो वो जो गहरा जमीन के गहरे सोर्स से आया गया हो, ट्यूबवेल हो, कुआं हो, जो गहराई से लिया गया हो, उसके अंदर मिनरल्स ज्यादा होते हैं। दूसरा, बहता हुआ पानी, जो पानी बह रहा हो उस पानी को भी हम पी सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स होते हैं। फिर आता है मटके का पानी। जो मटके का पानी होता है मिट्टी में, मिट्टी के कारण उसके अंदर सारे मिनरल्स वापस आ जाते हैं, और उन मिनरल्स, वो पानी मिनरल वाटर कहलाता है। एक हमारा होता है आरओ का पानी। उसके अंदर वो इसलिए होता है क्योंकि आजकल पानी का पूरा पीएच और टीडीएस बिगड़ा हुआ है। टीडीएस की बात अपन लास्ट में करेंगे। उस पानी को बैलेंस करने का काम आरओ कर देता है। तो वो भी एक पानी शुद्ध हो जाता है और पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो वो पानी भी हमको पी सकते हैं। एक और बात आती है कि पानी का जो टेम्परेचर होता है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में है। इसको एक स्लाइड आगे करेंगे क्या? हाँ। एक और होता है कि हमारे जो पानी होता है, जो काफी ठंडा पानी जो पी लेते हैं या एकदम गर्म गर्म पानी पी लेते हैं, तो वो पानी बिल्कुल नहीं पीना है। एक शरीर का जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 35 से 37 डिग्री सेल्सियस का। तो हमको जो पानी पीना है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी पीना है। एकदम ना ज्यादा ठंडा और ना एकदम गर्म। हमेशा रूम टेम्परेचर के मुताबिक ही हमको पानी पीना चाहिए। तो इस तरीका का से अगर पानी पियेंगे तो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा उस पानी को एब्जॉर्व करने के लिए। हालांकि पानी हमारा 5 से 10 मिनट में एब्जॉर्व होता है, लेकिन अगर ज्यादा ठंडा पानी लिया, फ्रिज का पानी लिया, तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, और उसको पचाने का काम बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है शरीर को, अगर फ्रिज का पानी पीते हैं तो रूम टेम्परेचर का पानी पियेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। है ना? अब अगला इसका आता है कि कैसे पानी पीना चाहिए, जो अगला अपना टॉपिक था उसमें। पानी पुराने समय में लोग कहते थे कि पानी को हमेशा बैठ के पीना चाहिए। बैठने का मतलब है कि शांति से पीना चाहिए, उस पानी को कभी भी जल्दबाजी में ना पिए। अगर जल्दी जल्दी पिएंगे बहुत दुकान तो वो वाला को मार रहा था। दुकान वाला को बहुत मार रहा था।
अगर पानी को जल्दी जल्दी पिएंगे तो एकदम वो हमारे स्टमक में जाएगा और स्टमक से बड़ी आंत में, छोटी आंत में होते हुए बाहर हो जाएगा, तो उसका एब्जॉर्वेशन जो होना चाहिए वो नहीं होगा। तो पानी को हमेशा सिप सिप करके, जिस प्रकार से अपन चाय पीते हैं, घुट करके, घुट घुट करके पानी को पीना चाहिए। और हमेशा बैठ के, बैठने का मतलब यही होता है कि शांति से पिए, जल्दबाजी में न पिए। कई लोग ऊपर से भी पानी पीते हैं, है ना। तो पानी को अगर सही तरीका है तो उसको बैठ के और होठ से पानी पिए, वो एक सही तरीका होता है पानी पीने का। दूसरा है कि जब पानी हिलता हुआ रहे, या जैसे नल में से अपन ने पानी भरा है या मटके में से भरा है, तो पानी हाथ में गिलास रखें और उसको 1, 2 या 5 सेकंड रहने दें। जब पानी थोड़ा स्थिर हो जाए, जब वो स्थिर होगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सही मात्रा में होंगे और सही वर्क करेंगे। क्योंकि बंद ही पानी करना। पानी का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो चेंज हो जाते हैं जब वो हिलता है। और हिलता हुआ पानी जब हमारे शरीर में जाएगा तो वो हमको विचलित करता है। इसलिए पानी को शांत शांत पानी को पीना चाहिए। जैसे कि जब गिलास में लेके आए तो कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड हाथ में रखें और फिर पानी पिए। और हमारे पुराणों में और इनमें तो है कि पानी को देख के और उसको थैंक्स बोल के पिए, धन्यवाद दे के पिए। उससे भी उसके मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं और इसका बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे शरीर को मिलता है। जो कई प्रॉब्लम्स होती है, या हम अच्छा नहीं सोच पाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस परिस्थिति में जब हम उसको थैंक यू बोल के उस पानी को पिएंगे, या धन्यवाद या कृतज्ञता के भाव से पिएंगे, या कोई भी प्रार्थना करके अगर पिएंगे, तो वो पानी अमृत के रूप में हमारे बॉडी में काम करेगा। वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा नॉर्मल पानी से। यानी पानी हमारे लिए औषधि का भी काम करेगा अगर उसको हमने सही तरीके से पिया और सही समझ के पिया। एक और चीज होती है कि जब प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए। कई बार तो क्या होता है कि जब प्यास लगती है तो हम अवॉइड कर देते हैं, या कोई काम कर रहे हैं तो बोले थोड़ी देर से पिएंगे। जिस समय प्यास लगती है, 1 से 2% पानी जब हमारी बॉडी में कम होता है तो हमको एहसास होने लग जाता है कि पानी पीना चाहिए। अगर उस समय हम पानी नहीं पीते हैं तो फिर ज्यादा तीव्रता लगती है जब हमारे होठ थोड़े सूखने लगते हैं। जब बॉडी का परसेंटेज लेवल 5% से ज्यादा, 5 से 10% जब बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है पानी की, तो होठ सूखने लगते हैं। लेकिन अगर 10% से ज्यादा अगर हो तो हमारे हाथ पांव में खिंचाव आता है, क्रेम्प आता है, झिंझिनी आने लग जाती है। और कई बार तो 10% से ज्यादा आने पर लोगों को चक्कर आने लगते हैं। तो पानी को, जो भी पानी पिए, वो जब हल्की फुल्की प्यास लगे उसी समय पानी को पी लेना चाहिए। हाँ, जिसके जो भी मन में कोई अगर प्रश्न आ रहे हैं तो चैट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं, और उनका अपन लास्ट में सारे क्वेश्चन आंसर का एक 10 मिनट का सेशन रहेगा, उसमें अपन आराम से चर्चा करेंगे। जिसमें अगर किसी के मन में कोई प्रश्न आता है तो अपन वहाँ पे उसको क्लियर कर सकते हैं। अब अगला है कि पानी को कब पीना चाहिए। हाँ, कैसे पीना चाहिए, और कब कब पीना और कैसे कब नहीं पीना। तो पानी का जो सही, हाँ हाँ हाँ, एक एक स्लाइड आगे बढ़ा दीजिए, देख सकते हैं। ये पानी के रोग आ गए। हाँ चलो, इस टॉपिक पे भी अपन अभी करेंगे। पहले आता है कि पानी को कब पीना चाहिए। तो अभी ये बात आ रही थी कि जब प्यास लगे तब पीना चाहिए। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, तो सुबह उठ के जब हमारा पेट पूरी तरह से खाली होता है, तो उस समय हल्का गुनगुना, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर, सुबह सुबह हमारा शरीर थोड़ा गर्म रहता है, तो अगर थोड़ा गर्म पानी पिएंगे, गर्म के मतलब है कि एकदम उबला हुआ पानी नहीं, हल्का गुनगुना, 30 से 35 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस का पानी अगर पिएंगे सिप सिप करके, तो उस समय लगभग 250 से 300 ग्राम पानी अगर पीते हैं। अगर कोई ज्यादा भी पीना चाहे तो पी सकता है, लगभग 500 ग्राम भी पी सकता है, लेकिन एवरेज होता है 250 से 300 ग्राम पानी, यानी कि 1 से 2 ग्लास। इस पानी को जब हम पिएंगे तो हमारा जो स्टमक है वो पूरी तरह से वॉश होता है, वो पूरा खाली होगा। हम गर्म पानी पीने से क्या है, हमारी जितनी भी आंतें होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, वो पानी को एब्जॉर्व करके फूल जाती है। फूलने से क्या होगा, जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारी आंत में जमा है उसको प्रेशर पड़ेगा और हम उसको बाहर कर पाएंगे। पानी को जब सुबह पीते हैं तो हमारी बॉडी में एक टेम्परेचर डेवलप होता है, और वो टेम्परेचर एक प्रेशर बनाता है। वो प्रेशर होता है 55 mmH का। 30 से 55 mmH का अगर प्रेशर बन रहा है
तो हमें को लगता है कि हमें फ्रेश होने जाना चाहिए, और 55 से जब 80 के बीच होता है तब हमारी बॉडी वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देती है। तो ये प्रेशर बनाने का काम करता है वो हॉट वाटर, गर्म पानी, यानी थोड़ा जो गुनगुना पानी। तो वो जब हम सुबह पीते हैं तो हमारे पेट के लिए, हमारी आंख के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। अच्छा, हम जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं, हमको वैसे भी ब्लेडर बॉबल का सेंसेशन नहीं रहता है। कुछ लोगों को रहता है तो उनको पता चलता है, कुछ लोगों को नहीं चलता है। तब पता हमको कैसे पता चलेगा कि कोई प्रेशर बन रहा है या नहीं? तो उसका एक टाइमिंग होता है। पानी का एब्जॉर्वेशन हमारी जो बॉडी करती है वो सुबह 3 से 5 में बहुत अच्छे तरीके से करती है। और उसी टाइम पे अगर हम उसको अच्छे तरीके से पानी, सुबह सुबह का पानी जब पीते हैं तो वो जब देते हैं तो वो बॉडी के लिए अमृत के तुल्य काम करता है। ठीक है, तो आप इस चीज को आप जरूर यूज करें कि सुबह सुबह हर व्यक्ति थोड़ा गुनगुना पानी पिए, या कम से कम रूम टेम्परेचर का पानी पिए। अगला आता है कि कब पानी नहीं पीना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि पानी कब पीना है ये तो चलो जब प्यास लगेगा तब पी लेंगे, तब याद आ जाएगा तब पी लेंगे। तो एक तो खाना खाने के 20 मिनट पहले पानी पिए, 40 मिनट बाद पानी पिए। खाते समय अगर ज्यादा अपने को लग रहा है कि सूखा है या मुंह में ऐसा ज्यादा ठोस कोई चीज खा रहे हैं, तो बीच में एक एक घूंट पानी ले सकते हैं। लेकिन 100 ग्राम से ज्यादा पानी दिन खाते समय ज्यादा न ले, वो ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरा है कि नहाने नहाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। वॉशरूम आ रहे हैं, वॉशरूम करके आए तब तुरंत पानी ना पिए। जब सीआईसी अब करते हैं, सीआईसी करने के तुरंत बाद पानी ना पिए, क्योंकि उसी समय हमारा ब्लेडर जस्ट खाली हुआ है, हमारी किडनी थोड़ी सी देर के लिए रिलैक्स हुई है, और उसी समय जस्ट वापस पानी डाल दिया तो किडनी को उसी समय से वापस वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कम से कम 10-20 मिनट की गैप करके पानी पिए। और नहाने के बाद तो तुरंत पानी पीना ही नहीं है, खाना खाने के तुरंत बाद भी नहीं पीना है। लगभग 20 से 30 मिनट, खाना खाने के बाद तो 40 मिनट बाद, और नहाने के बाद 20 मिनट बाद पानी पिए। दूसरा है कि कोई भी फ्रूट, जब हम कोई फल खाते हैं, फल के खाने के बाद में तुरंत पानी ना पिए, और पानी पीने के तुरंत बाद कोई फल ना खाएं। ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि फल का एब्जॉर्वेशन बहुत फास्ट होता है, और उससे भी फास्ट होता है पानी का। तो जब फल खाने के बाद हम कोई पानी पिएंगे तो हमारा स्टमक और हमारा लीवर दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इसको कितनी देर में पचाएं। ठीक है ना? तो कोई भी फ्रूट हो तो फ्रूट खाने के बाद कभी भी पानी तत्काल ना पिए। कोई भी खट्टी चीज जैसे छाछ पी, दही खाया, तो उसके तुरंत बाद भी, या लस्सी ली तो उसके तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। और एक और चीज आती है, जब हम एकदम मीठा खाते हैं, मीठा कई बार खाने में हमारे गले में अटक जाता है तो पानी पीना पड़ता है उस समय। तो उस समय एक दो घूंट पानी पिए, मीठा खाने के तुरंत बाद भी ज्यादा पानी ना पिए, है ना? क्योंकि वो जब ग्लूकोज अगर पूरी तरह से वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ग्लाइकोलिस में, तो भी वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इसलिए जो शुगर पेशेंट है, अगर मान लो वो कभी कोई मीठे या कुछ मीठा खा भी रहे हैं, उसके तुरंत बाद पानी ना पिए, नॉर्मल भी ना पिए तो ज्यादा बेटर है। नींद से एकदम, अगर रात में नींद खुलती है अचानक से और एकदम अपन ने पानी पिया, वो भी हमारी बॉडी, क्योंकि नींद से जागने के बाद हमारे जो ब्लड का फ्लो होता है वो एकदम स्लो होता है, और अगर उस समय हमने पानी पी लिया तो ब्लड का फ्लो एकदम फास्ट होता है। तो कई बार वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, अगर मान लो कहीं ब्लॉकेज हो रहा है या किसी का खून गाढ़ा होता है और उस समय वो फास्ट वर्क करेगा, तो किसी भी आर्टरी पे जाके वो ब्लॉकेज कर सकता है। इसलिए उस समय पानी, एकदम नींद से जागे तब पानी नहीं पीना चाहिए। सेकंड है, इंटरकोर्स करने के बाद भी इमीडिएट पानी ना पिए, उससे भी बचे। उस समय क्या, बॉडी बहुत हीट गर्म होता है, तो उस समय भी पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। अब अगर पानी नहीं पिया जाए या पानी की कमी से क्या होता है, तो देखिए, पानी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, जिसमें एक होता है सांसों का रोग। जब हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स वर्क करते हैं, और जब लंग्स वर्क करेंगे और पानी की कमी होगी तो हमारे फेफड़े सही वर्क नहीं कर पाएंगे, और साइनस की प्रॉब्लम या नाक में जलन, और ये वाली एक नॉर्मल दिक्कत होती है और लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन ये मेन प्रॉब्लम होती है हमारे पानी की कमी की वजह से, है ना? और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी इम्यूनिटी पावर कम होता है अगर पानी की ज्यादा कमी हो।
तो इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा, तो छोटी छोटी चीजों, जैसे कोई कोई झाड़ू निकाल रहा है तो भी छींक चल जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा। हल्का सा कुछ खाने में आ गया तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, कहीं एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो बुखार आ जाएगा। तो ये भी कई बार पानी की कमी के कारण होता है। और इसको नेक्स्ट करेंगे स्लाइड को। और होता है किडनी स्टोन, जो पथरी होती है, वो भी पानी की कमी की वजह से होती है। क्योंकि पानी की जब हम कम बॉडी में इंटेक करते हैं तो यूरिन होता है उसके अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। सोडियम और जितना भी वेस्ट होता है उसकी मात्रा जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो गाढ़ा हो जाएगा। और गाढ़ा होगा तो कहीं पे भी स्टोन के रूप में अधिकतर हमारे जो ब्लैडर होता है, या तो वो किडनी में रुक जाएगा, और अगर किडनी से निकल के आ गया तो ब्लैडर में पथरी का की प्रॉब्लम होती है। जितने भी मिनरल्स हैं वो वहाँ जमा हो जाते हैं और जिसके कारण पथरी बन जाती है। इसके अलावा जैसे कई बैक्टीरिया जो यूरिन इन्फेक्शन कर सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम हमारे अंदर आ सकती है। तो उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर पानी की कमी होगी तो हमारे को यूटीआई भी हो सकता है, जो यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। अगर कलर येलो कलर है तो समझ जाना चाहिए कि अब हमको पानी की कमी हो रही है। और अगर डार्क कलर हो गया या थोड़ा रेड टाइप का कलर हो गया तो ये प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। अगर पानी पानी की कमी अगर ज़्यादा होती है तो क्या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्जियत हो जाती है। क्योंकि जो बड़ी आंत होती है, अब मैं बड़ी आंत को अपन कॉलोन भी कहते हैं। कॉलोन में क्या होता है कि वो पानी का एब्जॉर्वेशन करती है, और जब वो बड़ी आंत की जो दीवारें पानी अवशोषित करती है तो उस समय में क्या होता है कि वो सबसे ज्यादा सोडियम एब्जॉर्ब करती है। और जैसे ही सोडियम की वहां अगर कमी रही, यानी पानी के अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल होती है, अगर वहां कमी हो गई तो लोगों को डायरिया हो जाता है ना। इसको नेक्स्ट करेंगे। डायरिया हो जाता है, लूज मोशन की प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। और जो बड़ी आंत के कारण हमारी बॉडी में जो 55 to 80 mmH का जो प्रेशर लगना होता है वो लग नहीं पाता है ना। और ज्यादा अगर कमी हो गई पानी की तो हमारा जो ये नेक्स्ट करेंगे क्या स्लाइड को। और जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि मैं बड़ी आंत की बता रहा था, बड़ी आंत में जो प्रॉब्लम आती है उसके कारण क्या, स्टूल हार्ड भी होता है। जब पानी ज्यादा कम होता है तो अगर वो सोडियम पूरी तरह से एब्जॉर्व बॉडी कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, है ना, किसी कारण से एब्जॉर्व नहीं कर पाती है तो लूज मोशन होना लग जाता है। फिर हम उसको एक्स्ट्रा ऊपर से सोडियम यानी जो नमक शक्कर का घोल देते हैं। और ये हम दूसरा जो आर ओ वो जो इलेक्ट्रॉल पाउडर पीते हैं, और उनसे वो सोडियम की पूर्ति करके उसको नॉर्मल करते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा एब्जॉर्व कर ले, पानी की कमी हो जाए और सोडियम का एब्जॉर्वेशन ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, स्टूल हार्ड हो जाता है। अगर स्टूल हार्ड होगा तो भी एक प्रॉब्लम होगी। स्टूल अगर हार्ड होगा तो क्या होगा, फ्रेश होने में दिक्कत आएगी, हमारी जो आंत एनएस का जो पार्ट है वो छिलने लग जाएगा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें आती है। पाइल्स की प्रॉब्लम भी वहाँ खड़ी हो जाती है। तो पानी की जो कमी होती है ये सबसे बड़ा एक कारण होता है कि लोगों को पाइल्स और इस प्रकार की कमी प्रॉब्लम होना, ये पानी की कमी की वजह से ज्यादा होता है। हीट स्ट्रोक आजकल अभी जो इतनी गर्मी हो रही है, इस गर्मी में सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ये लू लगने की। वो घर में बैठे हैं तो भी लू लग रही है ना। तो क्या करें इस स्थिति में, पानी ज्यादा पिए और पानी बॉडी पे भी ज्यादा, जैसे नहाने जाते हैं तो सिर्फ पानी ऊपर डाल लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर पानी में रहो, धीरे धीरे पानी डालो। जब नहाने जब जाते हैं तो पानी को सबसे पहले अपनी नाभि पे डालना है। नाभि पे अगर पानी डालेंगे कम से कम 1 मिनट आधा मिनट डालेंगे तो वो क्या, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अब इधर तो या तो सुबह सुबह एकदम गर्मी लगती है, और जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो सिर पर डालते हैं। सिर की जो वेव्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, वो बहुत पतली होती है, और जैसे ही पानी जाएगा तो वो एकदम सिकुड़ती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम, स्ट्रोक हो सकता है ना। तो पहले नाभि पे पानी डालें, और उसके बाद पैरों में पानी डालें, फिर सिर पे पानी डालें, और इस तरीके से बॉडी को थोड़ी देर पानी में डाल के रखें, और फिर आप नहाना स्टार्ट करें। अच्छा, पानी की ज्यादा कमी होती है तो लो ब्लड प्रेशर भी होता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। उसमें ब्लड प्रेशर की मात्रा कम हो जाती है। क्यों कम होती है, क्योंकि
ब्लड का फ्लो, पानी अगर कम होगा तो ब्लड का फ्लो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और ब्लड का फ्लो अगर कम होगा तो हार्ट को पंप ज्यादा करना पड़ेगा, और वहाँ ब्लड प्रेशर लो होने की संभावना, इससे हार्ट फेल भी हो जाते हैं अगर ज्यादा समय तक ये परिस्थिति रही तो, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है जो हमारे, मैंने अभी बताया था कि जो सोडियम पोटेशियम हमारी बॉडी में जो निकालती है, और बड़ी आंत से बाहर भी होता है, हमारा लीवर इनको मैनेज करके किडनी तक पहुंचाता है, किडनी उसको और मैनेज करती है। लेकिन अगर पानी की मात्रा कम होगी तो ये मिनरल्स जो है ये कम होंगे, सोडियम पोटेशियम, और ये अगर इनका बैलेंस बिगड़ गया, और एक बार अगर बैलेंस बिगड़ गया तो बहुत मुश्किल होता है, फिर बाटल लगाना पड़ती है ना। हाथों में क्रेम्प आ जाते हैं, ऐंठन आ जाती है, और घबराहट होती है, बहुत से लोगों को चक्कर आ जाते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि पानी को पर्याप्त रूप से पिए। नेक्स्ट करेंगे, त्वचा संबंधी। हमारी स्किन में जब सबसे पहले ये बात हुई थी कि हमारी स्किन में पूरा पानी पानी रहता है, और सबसे ज्यादा गर्मियों में तो लोग ज्यादा पानी पीते हैं, तो गर्मियों में किसी की स्किन फटती नहीं है, आपने देखा होगा, ना होठ फटते हैं ना एड़ियां फटती है, एड़ियां बहुत से लोगों की फटती है, ज्यादा कमी होती है पानी की तो। लेकिन ठंड के दिनों में अपन देखते हैं एकदम स्किन रूखी हो जाती है, मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ती है। वो इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमारे खाने पीने में पानी का मात्रा कम हो रही है। अच्छा, पानी का मतलब सिर्फ पानी पीना ही नहीं होता है। पानी जो हम खाना खाते हैं, जैसे फ्रूट्स खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, इनसे भी हमारी बॉडी में पानी मिलता है। तो इन जो ज्यादा, जैसे भी गर्मी है तो पानी वाले फल, तरबूज हुआ है, खरबूज हुआ है ना, और आपका नारियल पानी हुआ है, पाइनएप्पल हुआ है, इनके अंदर अंगूर हुआ है, संतरा हुआ है, और इनके अंदर जिनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, वो फल अगर हम खाएंगे तो भी हमारी बॉडी में पानी को एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो पानी पीने के साथ साथ इन फ्रूट सैलेड का भी उपयोग करें, जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर, इनका भी उपयोग अगर करते रहेंगे अच्छे मात्रा में, तो पानी का पूर्ति हो जाती है। कई लोगों को सिर दर्द बहुत होता है, पानी की जैसे ही कमी हुई तो सिर दर्द होने लगता है, और उसका बड़ा अगर ज्यादा समय तक हो गया तो माइग्रेन का रूप ले लेता है। और जब माइग्रेन होता है तो फिर हम माइग्रेन का ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन पानी की जो मात्रा है बॉडी में वो नहीं बढ़ाते, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर किसी का सिर दर्द हो रहा है तो वो पहले शांति से बैठे और 1-2 गिलास पानी पिए। इमीडिएट तो नहीं, लेकिन हाँ 5 से 10 मिनट में उसके सिर दर्द में राहत मिल सकती है। कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी है, जो जैसे थकान होना, चिड़चिड़ापन होना, मेडिटेशन नहीं कर पाना, या कोई चीज पे ध्यान नहीं रहना, बार बार गुस्सा आ जाना, या कोई चीज भूल जाना, ये भी एक कारण होते हैं पानी की कमी की वजह से, है ना। एक और नेक्स्ट करेंगे स्लाइड को। जी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपन टीडीएस की बात करेंगे लास्ट में। टीडीएस होता है टोटल डिजर्व सॉलिड। जो पानी के अंदर सॉलिड मिनरल्स होते हैं वो कितने परसेंट पानी के अंदर मिले हैं। कई बार क्या होता है वो नहीं मिल पाते हैं। आपने जैसे नल को देखा होगा, जिनके यहाँ पुराने नल लगे हुए हैं, उनके ऊपर वो अगर ज्यादा दिन यूज में नहीं आया तो उनको बड़ी मुश्किल से मोड़ना पड़ता है। वो सारे जो सॉलिड रूप में मिनरल्स होते हैं वो उस पर जम जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर बॉडी में वो पानी जाएगा तो बॉडी में भी जमेगा कि नहीं? सुबह के जमेगा। तो ये टीडीएस का एक मानक होता है। अगर इतने टीडीएस का पानी हम लोग रहेंगे तो हमारी बॉडी में ऐसा कुछ जमेगा नहीं। तो वो जो एवरेज होता है वो 150 से 300 होता है। 150 से 300 के बीच का जो टीडीएस होता है वो पानी हमको नॉर्मली पीना चाहिए। वो मशीन आती है, वो सस्ती आती है, वो अपन उससे जांच कर सकते हैं। और बाकी आजकल सभी लोग आरओ लगाते हैं। आरओ लगा हुआ है, उसके बावजूद भी वो पानी अगर आप मटके में डालते हैं और फिर मटके में से पानी पीते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मटके में एक तांबा जो अपन होता है, तांबे का लोटा यूज कर सकते हैं, या रात भर कोई तांबे में पानी रख के भी पीते हैं। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कॉपर की मात्रा है वो भी बढ़ती है ना। कॉपर भी हमारे शरीर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आयरन भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि दूसरे विटामिन मिनरल्स हैं। और ये मिनरल्स हमको अधिकतर पानी से ही मिलते हैं। तो वो मटके के अंदर आप कोई भी एक तांबे की अंगूठी डाल दो, या तांबे का कोई सिक्का डाल दो, डालते हैं आजकल, सिल्वर सिक्का भी डालते हैं। ये पड़ा रहेगा तो वही पानी उसके अंदर मिनरल्स मिलते रहेंगे और हम लोग उसको रेगुलर पी पाएंगे। अब कुछ और ऐसी बातें हैं जो स्लाइड में नहीं है, उसके अलावा भी मैं बताता हूँ।
एक होता है कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में कि कुछ हमारे बॉडी के विटामिन मिनरल्स हैं जो सिर्फ पानी में ही एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे बी कॉम्प्लेक्स, बी के जो 8 तरह के विटामिन होते हैं वो सिर्फ पानी में मिलते हैं। अगर पानी की कमी हुई तो वो हमारी बॉडी में से वो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। और विटामिन सी, तो ये हमको रोज पानी में अगर ले रहे हैं तो ये रोज बाहर भी हो रहे हैं। तो ये फ्रूट जो मैंने भी बताया था आपको कि संतरा हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, अगर इस तरह के फ्रूट अगर हम रेगुलर खा रहे हैं तो ये क्या करते हैं, उस पानी की मेंटेनेंस को भी ठीक करते हैं। और जो विटामिन होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और स्पेशली विटामिन सी, इसको भी वो मैनेज करने का काम करते हैं। और इसके अलावा जो पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं, जो कहते हैं ना कि मिनरल वाटर, आप वो कभी मिनरल वाटर की बॉटल लाएंगे तो उसके पीछे घुमा के देखना, वो मिनरल के नाम लिखे होंगे। इनमें होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बाइड और फ्लोराइड और आयरन। ये मिनरल नॉर्मली पानी के अंदर पाए जाते हैं। और इनको पानी जैसे ही पीते हैं तो हमारी बॉडी तत्काल उसको एब्जॉर्व करके अपना वर्क स्टार्ट कर देती है। तो ये पानी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो लगभग सभी लोगों को पता होती है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो सभी से यही है कि आप अच्छे से पानी पिए, शांति से पानी पिए, बैठ के पानी पिए, और लगभग 2.5 लीटर से 3.5 लीटर का एक एवरेज पानी है वो पिए। अब पानी पीना कब हानिकारक होता है, जैसे भी मैंने टीडीएस की बात करी, तो कि 300 टीडीएस वाला पानी तो हम नॉर्मली पी सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा पानी पिएंगे तो वो बहुत नुकसान देगा। और अगर 900 एमजी या से ज्यादा का टीडीएस वाला पानी पी लेंगे तो हमें इमीडिएट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसलिए इतना हैवी पानी पीने से हमको बचना चाहिए। पानी का जो स्टैंडर्ड मानक है वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, मैंने जो पहले ही बताया था कि किसी एरिया में पानी लोग कितना पानी पिएंगे और वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है। अपन ऑल ओवर इंडिया का एक WHO का जो रेशो है वो है 150 से 300, है ना। यहाँ पर क्वालिटी का मानक 350 बताया है, वो भी एक है, क्योंकि आजकल हम लोग क्या करते हैं, आरओ का पानी पीते हैं। तो आरओ का पानी अगर पी रहे हैं तो फिर उसका मानक ये होना चाहिए 350 के समथिंग। ये कुछ बेसिक थी। अब अगर मान लो किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। उसे उसके उसके अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो उसके फिर 5 मिनट बाद अपन इस कॉल को वाइंड अप करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है किसी के मन में तो वो पूछ सकते हैं। सर, हेलो। जी जी। आरओ आरओ का पानी जो होता है वो 150 से भी नीचे आता है टीडीएस। तो जी वो शरीर के लिए अच्छा है कि खराब है? नहीं, 150 से नीचे वाला तो पानी पीना ही नहीं है, आरओ का मिनिमम होता है वो 150। 150। हाँ, सर, वो कोई सा भी पानी हो लगभग 150 का पीना चाहिए। यस सर। 150 से 300 एक एवरेज मानक रखा गया है आरओ के पानी के लिए और ऑल ओवर इंडिया के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समुद्री तट के आसपास रह रहा है, उसकी बॉडी वहाँ के, जैसे कोई लक्षद्वीप का रह रहा है, तो वहाँ का जो पानी का टीडीएस है वो 350 के लगभग रहेगा, तो वो ज्यादा आसान रहेगा। या अगर कोई कन्याकुमारी और वहाँ है जहाँ बिल्कुल समुद्र पास में है, और तो वो 350 वाला पानी पी सकता है। लेकिन अगर कोई उत्तराखंड में या पंजाब में है जहाँ पानी, नदियां बह रही है और नेचुरली पानी ठीक मिलता है, तो वो यही अपना 150 से 300 वाला जो पानी होता है वही एवरेज माना जाता है। और कोई? जी, नासिर जी। हाँ सर, मैं पूछना चाहूँगा। नमस्कार। मैं पूछना चाहूँगा सर कि जैसे हम लोग फाइनल वाले लोग ज़्यादातर सोकर ही पानी पीते हैं या खाना जी भी सोकर ही खा लेते हैं। तो सोकर जब हम लोग पानी पीते हैं उससे कुछ नुकसान? नहीं, पानी अगर आप मुंह लगा के पी रहे हैं गिलास से तो कोई नुकसान नहीं है, उसका फायदा ही है। बस यही है कि खाना खाने के जस्ट पानी ना पिए, कम से कम 40 मिनट बाद पानी पिए। सर, थैंक यू। हेलो सर। हेलो। जी हेलो। जी, बोलिए।
हाँ सर, मेरा क्वेश्चन आपसे था कि सर अगर 100 से कम अगर टीडीएस वाला पानी पिए तो सर कोई प्रॉब्लम? सर अगर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी तो मिनरल्स और ये उसकी मात्रा इतनी ज्यादा होगी, वो सॉलिड रूप में ज्यादा होगा, तो कई बार क्या है बॉडी हम्म। उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती और हमारी किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। सर अमूमन हमने देखा कि जो भी लोग मिनरल्स पानी पीते हैं सर आरओ का, जी उनके यूटीआई प्रॉब्लम कम होती है और उनके सर जैसे कि यूरिन की कैपेसिटी भी, जैसे कि हमने देखा कि उनका थोड़ा ब्लेडर वो थोड़ा मतलब जैसे कि किसी के तो क्या है वो धीरे 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 ब्लेडर सिकुड़ जाता है। बट अमूमन देखा है कि सर जैसे कि जो आरओ का पानी पीते हैं उनका ब्लेडर भी कम सिकुड़ता है, प्लस सर उनके यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। ये क्या रीजन है सर? रीजन यही है कि वो क्या करता है, आरओ क्या करता है, जो भी मिनरल्स है उनको मेंटेन करता है। मिनरल्स जो पानी में होते हैं वो सॉलिड रूप में होते हैं। मैंने अभी जैसे एक नल का एग्जांपल दिया था कि अगर अपन बाथरूम का नॉर्मल नल है, उसके ऊपर अपन देखेंगे तो कुछ जमने लगता है, या अगर ज्यादा दिन तक वो नल उपयोग में ना आए तो वो जाम हो जाता है ना। तो अगर हम आरओ के पानी का अगर देखें, तो जो आरओ का पानी निकलता है वो क्या करता है, उस मिनरल्स को सॉलिड रूप से डिवाइड कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है लिक्विड रूप में, और वो पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो हमारी बॉडी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। अभी अभी एक तरह का और पानी की अभी अपन ने चर्चा नहीं करी, अल्कलाइन वाटर। अगर अपन अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो वो बॉडी का और भी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्वेशन उसमें होता है। अल्कलाइन वाटर में भी आरओ का ही पानी होता है, लेकिन उसमें कुछ मिनरल्स और ऐड हो जाते हैं, और ऐड होने के साथ साथ वो क्या करता है और पानी पतला हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी में और अच्छा वर्क करेगा। तो आरओ का नॉर्मल पानी पीना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सुनील जी, नमस्कार सर। जी जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बीमार लोगों को, जैसे किडनी पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट को कैसा पानी पीना चाहिए? जी देखिए, डायबिटिक पेशेंट है या किडनी में स्टोन या किडनी के और भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ज्यादा बेहतर होगा कि वो आरओ लगा हुआ पानी पिए, लेकिन अल्कलाइन वाटर पिए। अल्कलाइन वाटर का मतलब होता है जिसका पीएच बैलेंस 7 से ज्यादा हो। नॉर्मल जो पानी होता है, जो हम नॉर्मल मटके का पानी हो या बहता पानी हो, जो भी पानी हो, लेकिन उसका पीएच बैलेंस 7 होता है, वो पानी हम नॉर्मली पी सकते हैं। अगर 7 से कम या ज्यादा होगा तो वो पानी हम पीवाएगा नहीं। लेकिन जो अल्कलाइन वाटर होता है उसका पीएच बैलेंस 7 से प्लस रहेगा, अगर वो फिल्टर्ड है तो उसका टेस्ट भी चेंज होगा और वो पानी बिल्कुल पतला होगा। अगर जिसको कोई किडनी संबंधी प्रॉब्लम है या शुगर का पानी पेशेंट है, तो नॉर्मल अपन जो आरओ का पानी होता है वो उसी मानक से बना हुआ है, वो पी सकता है, उसको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ओके सर। सर एक सवाल और था कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह का पानी पीना अमृत के समान होता है, तो क्या इस पे थोड़ा सा आप जी इसको विस्तार में समझा सकते हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली रात को हमारी बॉडी का रिपेयरिंग का काम होता है, हमारी पूरी बॉडी का। तो जितने भी डेड सेल होते हैं, वो डेड सेल सारे हमारी बॉडी से निकलने की तैयारी में रहते हैं और एक जगह इकट्ठे होते हैं, वो हमारे स्टमक में होते हैं, है ना, हमारी स्किन पे होते हैं, हमारे मुंह के अंदर होते हैं। तो जितने भी डेड सेल होते हैं, अब उनको निकालने का माध्यम क्या रहेगा? बाहर अगर हम सुबह का पानी, जो मैंने बताया था, हल्का अगर गुनगुना पानी पियेंगे, तो गुनगुना जब पानी पीते हैं तो क्या होता है कि जितने भी डेड सेल है वो इमीडिएट बाहर का रास्ता पकड़ लेते हैं, क्योंकि एक फ्लो बनता है ना। और जब हम पूरी रात बॉडी हमारी गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग रहती है, सोई हुई रहती है, और जब हम बैठते हैं तो पानी जो नीचे की तरफ फ्लो करना होता है। अब वो थोड़ा अगर उसको हेल्प मिल जाए, पानी अगर ऊपर से पिले तो वो पूरी तरह से नीचे हाथों में पानी पहुंच सकता है, इसलिए वो पानी अमृत के समान होता है जो हम सुबह सुबह पीते हैं। तो हर व्यक्ति को, जो पेशेंट हो ना हो, घर में जो सही हो या कोई बीमार हो, कोई भी व्यक्ति हो, सुबह का पानी कम से कम 300 ग्राम पानी
कम से कम में और ज्यादा से ज्यादा उसके बॉडी की जो अकॉर्डिंग उसके कैपेसिटी है पीना चाहिए, हल्का गुनगुना या रूम टेम्परेचर का। हमारी आंखों ओके की भी सर, अच्छी थैंक सफाई यू। है। हेलो हेलो जी हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। सर, मेरा नाम सुरेंद्र बंसल है। जी मुझे मेरा एक सवाल है सर। सर, अभी मैं पेट शोर से पीड़ित हूँ, बिस्तर में रहता हूँ कोई महीने भर से। जी। और यहाँ बहुत गर्मी है। अभी मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। यहाँ मध्य बहुत प्रदेश में गर्मी कहाँ से? है, रीवा। जी जी, बहुत ज्यादा गर्मी है वहाँ तो। वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी मैं 7 से 8 लीटर पानी पीता हूँ उसमें। ओ, और अच्छा, मैं आप अभी कैसे मेजर करते हैं? मैं कैथेटर यूज करता हूँ सर। आपका कैथेटर लगा हुआ है? जी सर, सिलिकॉन कैथेटर लगा के रखता हूँ। मैं 25 दिन में चेंज करता हूँ सिलिकॉन कैथेटर। और जी। तो सर, अच्छा। अभी मैं 7 से 8 लीटर पानी पीने के बाद भी सर, और मेरे कैथेटर में वाइट वाइट जैसा जाम हो जाता है सर, मॉर्निंग के टाइम पे। फिर मैं सिरिंज से उसको कुछ मतलब निकालता हूँ तो उसमें वाइट वाइट ऐसा लगता है कि स्किन उसमें से आती है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, पानी पीते जाओ, ऐसा हो। सर ये जी डेली आप उस पर, हाँ हाँ, डेली वो आप जो कैथेटर बता रहे हैं स्टार्टिंग हो जाता ना। जी। है। ऐसा लगता है कि हाँ, स्किन का टुकड़ा उसमें आ जाता है, नहीं, वाइट वाइट सर, एक बदबूदार। चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी डेड सेल होती है, जी जो डेड सेल होती है, और कई बार आप कितने साल से कैथेटर पे हैं? सर, हम 8 साल से कैथेटर पे। जी। तो क्या होता है कि जब हमारी डेड सेल होती है और कई बार हमारे जो स्पर्म होते हैं जो वो भी नेचुरली डेथ होते हैं, वो सारे हमारे यूरिन के प्रेशर के थ्रू बाहर होते हैं। तो आप उस चीज का बिल्कुल भी लोड मत लो कि वो क्या है और क्यों उतना हो जा रहा है। अच्छा, बात आ रही है अभी आपके 7 से 8 लीटर पानी पीने की, तो आपका पानी का ये ना आउटपुट कितना है? जितने भी हम पेशेंट हैं जो एसपीसी पे हैं या कैथेटर पे हैं, अपना आउटपुट नोट करना जरूरी है कि आप दिन भर में कितना आउटपुट दे रहे हैं। अब पता चला कि आपने 8 लीटर पानी पी लिया है और आपका यूरिया बैग दिन भर में सिर्फ 1 लीटर बाहर निकल रहा है। तो ये थोड़ा सा मेजर करना होता है कि जो पेशेंट होते हैं नॉर्मली कम से नोट कम कर एक लेंगे। से 1.5 लीटर पानी आउटपुट जाना चाहिए। 1 लीटर तो जाना ही चाहिए कम से कम में। जो सीआईसी वाले हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि वो दिन भर में मेजर ये करें कि दिन भर में करीब करीब 1000 ml आउटपुट जाना चाहिए। और इनपुट कितना जाएगा उससे जस्ट दोगुना। अगर 1 लीटर बाहर जा रहा है तो वो 2 लीटर 2.5 लीटर पानी अगर वो पियेंगे तो 1 लीटर बाहर होगा। अगर आप 8 लीटर पानी पी रहे हैं जैसे भी आपने बताया, तो कम जी, से कम 4 लीटर पानी बाहर होना चाहिए। तो नहीं सर, 4 लीटर नहीं, 6 लीटर, 5 या 6 लीटर के समथिंग बाहर आता है पानी। आप रोज मेजर करते हैं? हाँ सर, मैं रीडिंग करता हूँ daily। आपसे आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि क्या जो नाम भी था आपको, ये विश्वास, सॉरी, यस, नाम क्या बताए थे वो, भूल गए, सॉरी। सुरेंद्र बंसल। अच्छा, हाँ, जी बंसल जी। सुरेश। देखिए सुरेंद्र एक्चुअली बंसल। क्या होता है ना, जब हम कैथेटर लगाते हैं तो मोस्टली लोगों को देखे हैं कि डॉक्टर लोग बोल देते हैं पानी पी लो, और बहुत सारे डॉक्टर के मालूम नहीं होता है, और ज्यादा पानी पीने से भी फायदा नहीं करेगा। ठीक है ना, हाँ कि जब सपोज डेट आप मान लीजिए कि हमें कपड़ा धोना है, हमको पता है कि 2 बार धोने से पानी का कलर साफ हो गया, उसके बाद हम बार बार धोएंगे तो क्या होगा, पानी का बर्बादी होगा। उसी प्रकार जो हमारा बॉडी में पानी चाहिए उसको मिलना चाहिए, अगर उससे ज्यादा लेंगे तो हमारा किडनी पे लोड पड़ेगा, मतलब कहते हैं ना ओवरलोड, ज्यादा काम। जैसे आप सपोज डेट के हाथ से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको पता है कि 20 बार आपका क्षमता है, आप कर देंगे 30 बार, तो आपको पेन आ जाएगा मसले में, आप या हाथ सीधा नहीं होगा। तो उसी प्रकार से आपका जो बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है, जितना पानी चाहिए, जैसे गर्मी है, गर्मी में पी सकते हैं, ज्यादा ज्यादा पानी पी सकते हैं, या वर्कआउट कर रहे हैं तो ज्यादा पी सकते हैं। बट ये नहीं है कि कैथेटर फिक्स है, तो बहुत सारे लोग सुने हैं कि
और दिन भर पानी पीते रहता है, जब भी पीता है 1 लोटा 1 गिलास, वो उससे कोई फायदा नहीं। जब भी पानी आप पी रहे हैं सिप सिप करके लीजिए, ताकि आपका सेलीवार लार का जो मात्रा है वो जाए, और आपको पाचन क्रिया में और आपकी त्वचा के लिए, आपके जोड़े के दर्द के लिए अच्छा रहेगा। ज्यादा पानी पियेंगे तो वो नुकसानदेह है। और ये मत सोचिए कि कैथेटर लगा हुआ तो पानी पिए। आप प्रॉपर लेमन वाटर लीजिए, जो यूपीआई ये सो हो रहा है या फिर कचरा आ रहा है, तो गर्म पानी, नींबू पानी, ये एनी फ्रूट्स, खट्टे फल खाइए, ठीक है ना। ये सारे चीज करेंगे, या फिर कोई ऐसा अलग अलग फ्लेवर का, जैसे कुछ लोग जैसे पानी में तुलसी का मिला देते हैं पत्ते, या फिर हम अगर ठंड के समय में है तो लौंग इलायची काढ़ा बना के पी सकते हैं। या तो इस तरीके से कुछ कुछ मान अलग अलग फ्लेवर भी लेंगे तो आपका बॉडी को भी फॉर्म करेगा और अच्छा करेगा। 8 लीटर 10 लीटर पानी पीना, ये दिस इज नॉट गुड, ओके, ये अच्छी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि पानी मैं पी एक रहे इधर करने निकल वाला रहा था। है, वो दिक्कत करेगा, ये इतना सुनिए। पानी मैं इतना शौक से नहीं पीता हूँ, मेरे को बहुत प्यास लगती है। मैं वही और आपको बोल रहा था। इतना पानी पीने के बाद भी मेरा मुंह सूखता रहता है, ऐसा लगता है कि मुझे पानी की जरूरत है, सूखा सूखा रहता है मुंह पूरा। तो आप एक काम करिए सर, आप पहले किसी सही यूरोलॉजिस्ट से एक बार आप कंसल्ट करिए, क्योंकि ना तो इतना पानी की हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो गलत ही है, जैसा अभी खलेश जी ने बताया। तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पानी तो पी रहे हैं, लेकिन जैसे भी आपने बताया कि आप टेबलेट्स कौन सी ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम हमारी गोली दवाई कोई चल रही हो, या हमारे खाने पीने का शेड्यूल सही ना हो। जैसे भी बताया कि आप खट्टे फल और इनका उपयोग करिए, पानी को थोड़ा कम करिए। आखिरी एवरेज पानी जो होता है लास्ट हाईएस्ट, वो 4 लीटर का होता है। इससे ज्यादा कोई भी ना तो डॉक्टर राय देगा, ना WHO कहता है। हालांकि हम तो 3.5 लीटर का ही कहते हैं कि 3.5 हाईएस्ट होता है। लेकिन अगर किसी की बॉडी ज्यादा मांगती है तो 4 लीटर, इससे ज्यादा पानी पीना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारी किडनी पर एक्स्ट्रा लोड आता है। ठीक है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से थोड़ा कंसल्ट करिए। जी सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो यस सर। जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन है हम सब ऐसे पर्सन के लिए बहुत ही उपयोगी है, और आपको शैलेश जी को हार्टली थैंक्स। सर एक निवेदन था, जैसे जो पूरे इंडिया में कैनाल्स का पानी बहुत जगह आता है, वहाँ का जो टीडीएस जो बारिश का पानी होता है वो आता है, वो 100 के आसपास उनका टीडीएस होता है। सर वो ऐसे ही पर्सन के लिए उपयोगी है क्या? आप अगर नॉर्मल वो पानी को मटके में डाल देंगे, मिट्टी का जी जो मटका होता है, और उसको आप 12 घंटे बाद पिए, तो वो ऑटोमेटिक आपका पानी का TDS बैलेंस कर देगा। वो पानी आप नॉर्मली पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपके आदेश अनुसार 150 के आसपास होना चाहिए टीडीएस। हाँ, 100। ये एक मानक ओके सर। बताया है, क्योंकि पहले तो कोई ऐसी जी। गणना होती नहीं थी। आप आजकल नए नए टेक्निक चालू कर दिए हैं। लेकिन जो पहले मटके का पानी पीते थे नॉर्मली, वो सब बढ़िया होता था, और आज भी लोगों को फिर मटके पे आना ही पड़ रहा है, और मटके का ही पानी ज्यादा बेटर है। अगर सर कहीं पर फ्लोराइड युक्त पानी है तो? जी, अगर फ्लोराइड युक्त पानी है तो आप उसमें, जैसे भी सर ने बताया, अल्कालाइन वाटर उसको बना सकते हैं। जैसे उसमें तुलसी का अर्क डाल दिया, पुदीने का अर्क डाल जी दिया, जी इस तरीके के जी जी। वो थोड़ा सा करके अपने आप उस पानी को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि वो रेगुलर तो पिएंगे नहीं, कभी कभी पीने में आता है ऐसा पानी। ओके सर, मैनी मैनी थैंक्स, गुड नाइट। ओके, थैंक यू। आज बस यही मेरा सेशन था, और यहाँ की पूरी टीम के को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से यही है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस जीवन शैली को अपनाएं, और अपना जीवन को बहुत अच्छे से और सुचारू रूप से जिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सरिम जी नहीं क्या लाइन पे? ओके मुन्नाल जी। कंटिन्यू करिए सरीन भैया, और मीटिंग को पूछ लीजिए। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो समाप्त करिए सरीन जी।
शायद नहीं है भैया, सलीम भैया। शायद सरीम पर ओके, कोई बात नहीं। सो ओके, कोई बात नहीं। सो थैंक यू सभी एवरीवन एंड यस मुनाल कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सुनील सर, आपने इतनी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी और आपके माध्यम से बहुत से लोगों को इसका फायदा होगा। और जैसे कि हमारा जो एपिसोड चल रहा है गुरुकुल का, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें ला रहे हैं और उसके जरिए सभी को फायदा हो रहा है। आई थिंक जैसे कि पिछला हमारा कॉल था। काय मॅडम, आम्ही किती उठाय मुंडाल जी अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। सॉरी, वो उन्होंने पूरा म्यूट कर दिया था। तो हमारा जो आज का कॉल था पीना पानी पे था, जैसे कि हमारे सेहत के लिए कितना पानी की जरूरत है या किस तरह के पानी की जरूरत होती है। और जैसे कि सुनील सर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है हमें, उसका हमारे जीवन में बहुत फायदा होगा। और थैंक यू सर, जो कि आपने अपना कीमती समय हमारे जीवन शैली टीम को दिया और हम जैसे स्पाइनल कॉर्ड पर्सन के जीवन को बेहतर और शारीरिक रूप से उनको जो भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उसमें थोड़ा कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, या जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उससे उनके जीवन में जो भी मुश्किल आएगी वो उसको लड़ने की लिए तैयार रहेंगे। और थैंक यू सभी को, और जिन्होंने भी अपना कीमती समय दिया उसके लिए सभी का थैंक यू। और ऐसे ही हमारे और गुरुकुल में ऐसे एपिसोड्स आते रहेंगे और आप सभी जीवन शैली से जुड़े रहिए। थैंक यू। और जिसको भी स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारे जीवन शैली का कॉन्टेक्ट नंबर दिया है स्क्रीन पे, डिस्प्ले कर दीजिए प्लीज सर। राहुल भैया प्लीज डिस्प्ले कीजिए, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको हमारे जीवन शैली थ्रू जो जीवन शैली से हो पाएगा ना हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए जीवन शैली से आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगी।